तेरी मेरी आशिकी पार्ट 4। मैंने पलट कर देखा। वह अपने आंखों से इशारा कर मुझे डांस टीम में जाने बोल रही थी। साथ ही वह अपने अंगूठे से लूजर का इशारा भी कर रही थी। इसके बाद तो मैंने कुछ सोचा नहीं, सीधा डांस ग्रुप में चला गया। फिर जो डांस किया वह सबके होश उड़ा देने वाली डांस थी। लोग तो पहले से लड़कियों के डांस देखकर लड़कियों के डांस को ही सबसे बेहतरीन डांस मानकर बैठे थे, लेकिन जब लड़कों ने डांस किया तो सब लड़कियों की डांस चीनी कम पानी हो गई थी। परफॉर्म खत्म होने के बाद मैंने सभी लोगों को ध्यान से देखा। सारे लोग तालियां बजा रहे थे। भाई, लड़कों में भी दम है। बैठे उन सभी मेहमानों में से किसी एक ने बोला। उनकी बात सुनकर मेहमानों की तालियां और तेज से बजने लगी। क्यों दीपा डार्लिंग, मेरा डांस कैसा लगा? मैंने दीपा के पास जाकर उसके कानों में बोला। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता हुआ? दीपा आश्चर्य से बोली। आश्चर्य होकर बोल पड़ी। दीपा जी, हम भी थोड़ा स्मार्ट हैं। मैंने थोड़ा चिढ़ाने वाली स्टाइल में बोला था। पहले उसने अपनी आंखें चढ़ाई, फिर कुछ पल बाद मुस्कुराकर अपने अंगूठे से लूजर का इशारा कर वहाँ से भाग गई। वह जितनी बार मुझे अपने अंगूठे से लूजर बोलती थी, उतनी ही बार उससे प्यार और अधिक चढ़ जाता था, क्योंकि उसी वक्त उसके चेहरे पर असली खुशी और क्यूटनेस दिखाई देती थी। मैं दीपा को वहाँ से जाते देख ही रहा था कि मेरी खानों में कुछ लोगों की आवाज़ पड़ी। मुड़कर दूसरी तरफ देखा तो कुछ लोग एक साथ झुंड बनाकर खड़े थे। मैंने वहाँ जाकर देखा। अरे, कैसे होटल में तुम लोग शादी कर रहे हो? यहाँ के वेटरों को तो तमीज़ से बात करनी भी नहीं आती है। सुजाता मौसी गुस्से में बोल रही थी। क्या हुआ मौसी? मैं वहाँ पहुँचते ही बोला। जब मैंने इस वेटर से कॉफ़ी मांगा तो इसने बोला अभी टाइम लग सकती है, और जब मैंने पूछा क्यों तो यह बदतमीजी करने लगा। मौसी अपनी सफाई देते हुए बोली। वेटर उसी जगह पर अपने गाल को दाहिने हाथ से पकड़कर खड़ा था। मौसी ने इस वेटर को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दी थी। कुछ देर बाद वहाँ उस होटल के मैनेजर भी आ चुका था और वह अपने वेटर को की ओर से माफ़ी मांग रहा था। वैसे मैं जानता था वेटर की गलती नहीं होगी, बल्कि मौसी जानबूझकर ऐसा ड्रामा कर रही थी। मगर उस वक्त ये पता नहीं था कि आखिर यह सब करके मौसी क्या साबित करना चाह रही थी। मौसी, ये लोग माफ़ी मांग रहे हैं, इन्हें माफ़ कर दो, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। मैं मौसी को समझाते हुए बोला। क्या हुआ दीदी? मेरी माँ वहाँ पहुँचते ही सुजाता मौसी से बोली। अरे, अब क्या पूछ रही हो? पहले पूछ ली होती तो इससे बढ़िया होटल और बहू तुम्हें बताती, मगर तुम लोग मुझसे ही कभी पूछते ही कहाँ हो। सुजाता मौसी यह बोलकर गुस्से में मुंह फुलाकर वहाँ से चली गई। मौसी का यह ड्रामा देखकर वहाँ पर उपस्थित सभी रिश्तेदार आश्चर्य थे। कुछ समय बाद मैं अपने दोस्तों के साथ जयमाला वाली स्टेज के पास बैठा था। तभी उसी वक्त वहाँ 10 से 12 वर्ष की लड़की मेरे पास दौड़ी आई। इनमें से छोटे भैया कौन है? आकर बोली। मैं हूँ, क्या बात है, बोलो, मैंने जवाब दिया। यह लो, आपके लिए दीपा दीदी ने भेजी है। इस बच्ची ने कागज का एक छोटा सा टुकड़ा देते हुए बोली। मैंने कागज के उस
छोटा सा टुकड़ा को लेते समय इधर उधर देखा। वहाँ हम दोस्तों के अलावा कोई और नहीं था। मेरे सभी दोस्त उस छोटी सी बच्ची को ध्यान से देखे जा रहे थे। आखिर ये लड़की है कौन? ये क्या है? मैंने उस कागज के टुकड़े को लेते हुए उससे पहले पूछा। आप खुद ही खोल कर देख लो, यह बोलकर लड़की वहाँ से चली गई। मैं उस कागज के टुकड़े को खोल रहा था। मेरे सभी दोस्त का ध्यान उसी कागज के टुकड़े पर ही टिकी थी। उस टुकड़े को खोलते समय मेरी धड़कन जोरों से धक धक कर रहा था। उस वक्त मुझे लग रहा था कि किसी लड़की ने मेरे लिए लव लेटर लिखकर भेजी है। मैं भगवान को याद कर उस कागज के टुकड़े को खोला। दम है तो दूल्हे का जूते बचा लेना वरना। कागज के टुकड़ों में लिखा यह पढ़कर अपनी नज़र आगे की ओर किया। कुछ दूर पर कुछ लड़कियों का झुंड हम लोगों को देखकर खिलखिलाकर हंस रही थी। उन लड़कियों में एक दीपा भी थी। शाम के 6 बजने वाले थे। दूल्हा दुल्हन मंडप में बैठ चुके थे। सभी मेहमान कुर्सी पर बैठे थे। पंडित मंत्रों का जाप कर रहा था और मैं भैया के सीधे थोड़ी दूरी पर बैठा था, जहाँ से दीपा अच्छी तरह से दिख रही थी। उस वक्त दीपा हरे रंग की लहंगा चुन्नी पहन रखी थी। उस लहंगे चुन्नी में उसकी सुंदरता उस वक्त पूरी तरह से निखार कर बाहर आई हुई थी। उसके हसीन चेहरे से अपनी आंखें हटाने की जरा सी भी दिल नहीं कर रहा था। मैं जब भी उसे देखकर मुस्कुराता था, बदले में वह भी कभी कभार थोड़ा मुस्कुरा देती थी। जूते चुराने की धमकी मुझे अच्छी तरह से आती, इसलिए मैं जूता की देखभाल के लिए अपने दोस्त को जूते के पास ही बैठा रखा था और मैं इधर दीपा पर नज़र रखा हुआ था। मैं जानता था अगर दीपा भैया के जूता छिपाने में कामयाब हो गई तो फिर हम लड़कों की बहुत बेइज्जती हो जाएगी। खासकर दीपा तो लूजर बोल बोल कर प्राण ही ले लेगी। जब विवाह संपन्न हुआ तब सभी उपस्थित मेहमान, रिश्तेदार व वर वधू को चावल की अक्षत फूल छींटकर उन्हें आशीर्वाद दिया। उसके बाद जब भैया मंडप से निकलकर अपने जूते पहनने के लिए जूता खोजा तो जूता वहाँ पर नहीं थी। मैंने अपने दोस्तों की ओर देखकर पूछा,